हरिदास के प्राणन प्यारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, सूरदास के नैनन तारे, सूरदास के नैनन तारे, श्री हरिदास के प्राणन प्यारे, सूरदास के नैनन तारे। तेरी मस्ती ने पागल किया, तेरी मस्ती ने पागल किया, चुरा दिल मेरा लिया, बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा लिया। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। सीताराम सीताराम राखे राम ताहि विधि रही। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम से हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। का विधान जान मान लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीननाथ के, जिंदगी के डोर
निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए जय सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सच्चा सुख केवल मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। साधु संग राम संग अंग अंग रखिए साधु संग राम संग अंग अंग रहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम 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 कहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए सीताराम सीताराम कहिए ताहि विधि राखे राम ताहि विधि हे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि हे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि हे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओम शांतं शाश्वतमेवमनघं निर्वाम शांति प्रदम ब्रह्म शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशं वेदांत वेद्यं विभं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि नान्यास्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुं निर्वरामि कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबल धामं हेमशैलावदेहम् धनुजवं कृशानुज्ञानेनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम जय सीताराम सीताराम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाव्य सूर्यकोटिसम्प्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्य सर्वदा। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनो हरि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं
शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपित्वां भागं पाणौ महासायिके चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। करुणारूपं करुणाकृतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमत विराजिए कथा करहु मति अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो पधारिए पवन कुमार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। फिर प्रभु ही बिलो के हूँ धन्य नमो सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग मनोहर भेषा। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग सुमोहर भेषा। सुनो देव रघुवीर कृपाला है मृग कर अति सुंदर। सत्य संग प्रभु मति करे ही मानव कर्म कहति बैठे। सब रघुपति जानत सब कारण। उठे हरष सुर काज सवारा। मृग बिलोक कटि परिकर बांधा। हर तल चापर चिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई। निरत विपिन निश्चर बहु आई। सीता के करो रखवारी। बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलोक चला मृग भारी। आए राम सरासन साजी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 विपुल सुमन सुर बर सही गावै प्रभु गुण गान। निज पद दीन असुर कहो दीन बंधु रघुनाथ। राम जय जय राम हरे प्रभु राम जय जय राम। कल हम लोग रामचरितमानस में वो प्रसंग कह रहे थे जहां रावण जो है अपने मामा मारीच के पास गया। वो जाकर कहने लगा कि मामा मारीच, तुम्हें कपट के द्वारा हिरण बनना है जिससे मैं उस स्त्री को हर के लाऊंगा। अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। उसने मन में विचार किया कि मृत्यु तो मेरी सत्य है, अगर रावण के हाथ से मरता हूं तो कोई लाभ नहीं है, प्रभु के हाथ से मेरा उद्धार होगा। इसीलिए मारीच रावण की बात को स्वीकार कर रावण वहां से चला गया। मारीच जब वन में पहुंचा तो स्वर्ण मृग बनकर प्रभु के आगे से निकला
जब सीता माता ने देखा कि ये मृग बड़ा सुंदर है, वो कहने लगी प्रभु को कि प्रभु मुझे ये मृग चाहिए, क्योंकि स्वर्ण पे जल्दी हमारी माताएं बहनें मोहित हो जाती हैं। अगर कितनी भी कोई नाराजगी हो, अगर स्वर्ण का कोई नेकलेस ला के दे दिया जाए, सारी नाराजगी दूर हो जाती है। तो प्रभु से कहा माता ने हेलो कि प्रभु मुझे स्वर्ण मृग चाहिए। हेलो प्रभु कहने लगे कि आप यहीं रहिए। लक्ष्मण को कहा कि भैया मैं मृग लेने जा रहा हूं, तुम्हें सीता का ध्यान रखना है। प्रभु मृग के पीछे चल दिए, मृग आगे आगे, प्रभु पीछे पीछे। मृग जब दौड़ा जा रहा है, पलट पलट कर पीछे देखता है, प्रभु के दर्शन करता है और बड़ा हर्षित होता है। जब मृग काफी दूर निकल गया तो प्रभु ने एक बाण लेकर जैसे ही मृग के मारा, मृग बाण लगने से घायल होकर पृथ्वी पर गिर गया और उसने अपने वही राक्षसी देह प्रकट करी। जैसे ही उसे बाण लगा, उसने एक आवाज लगाई, हे राम, हे लक्ष्मण। राम शब्द तो लुप्त हो गया। जब लक्ष्मण कहा तो वो शब्द माता सीता के कानों में पड़ा। माता सीता कहने लगी लक्ष्मण को कि लक्ष्मण देख, तेरे भैया संकट में हैं और तुम जाकर उनकी मदद करो। लक्ष्मण कहने लगा, मां, जिनका नाम सुनकर संकट भी घबरा जाता है, उन्हें किस प्रकार से संकट होगा। जिनका नाम लेने से सारे जगत के संकट कट जाते हैं, वे प्रभु कैसे संकट में आ सकते हैं। माता नहीं मानी। माता ने बहुत भला बुरा कहा, बड़ी तरीके से उन्हें समझाया, लक्ष्मण तुम जाओ, तुम्हारे भैया संकट में है। जब कुछ ऐसी बात कही तो लक्ष्मण जी ने कहा कि माता मैं जा रहा हूं, मगर एक बात का खास ध्यान रखना, जो मैं लक्ष्मण रेखा खींच कर जा रहा हूं उस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आना। माता कहने लगी तुम अपने भैया की मदद के लिए जाओ, मैं इस लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आऊंगी। लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींचकर वहां से प्रभु राम की मदद के लिए चल दिए। उधर कपटी रावण जो था वह यह इंतजार कर रहा था कि कब लक्ष्मण जी जाएं और मैं अपना काम बनाऊं। लक्ष्मण जी के जाते ही रावण साधु वेश में वहां पे आया और आकर कहने लगा, अलक निरंजन भिक्षाम देहि। मैया कुटिया से भिक्षा लेकर आई। जैसे ही वो भिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ा, लक्ष्मण रेखा के समीप पहुंचा तो ऐसी बिजली कड़की कि रावण पीछे जाकर गिरा। वह उठा, कहने लगा, अगर भिक्षा ही देनी है
तो हमें बंधुआ भिक्षा नहीं चाहिए। अगर भिक्षा देनी है तो इस रेखा से बाहर आकर दो। माता संकोच में पड़ गई। अगर सन्यासी साधु अगर द्वार से खाली जाएगा तो यह भी अनर्थ हो जाएगा। माता बहुत देर खड़ी सोचती रही। जब माता ने सोचा कि अगर साधु द्वार से खाली गया तो यह भी बहुत बड़ा पाप है। जैसे ही माता ने एक कदम बाहर निकाला, रावण ने तुरंत अपनी राक्षसी देह प्रकट कर। रावण अपने असली स्वरूप में आ गया और बहुत जबरदस्त माता को लेकर पुष्पक विमान में बैठकर उड़ चला। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाय, चला गगन पद आतुर भैरथ न जाय। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। और श्री राम जय राम, जय राम जय राम। और जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। और श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जैसे ही रावण पुष्पक विमान पर सीता जी को चढ़ाकर ले चला, कुछ ही दूर पहुंचा था, वहां से जटायु जा रहा था। जटायु ने देखा कि ये किसी अबला स्त्री को लिए जा रहा है। जब जटायु ने उसकी मदद करना चाही, रावण से बहुत युद्ध किया। रावण को बहुत प्रकार से घायल किया, मगर रावण तो रावण है। आखिर रावण ने जटायु का पंख काट दिया, उसे घायल कर दिया और घायल होकर जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा और रावण सीता जी को लेकर चला गया। इधर प्रभु राम ने जब देखा कि लक्ष्मण वन में आ रहा है, कहने लगे भैया तू सीता जी को अकेला क्यों छोड़ा? वन में बहुत राक्षस हैं। उन्होंने बताया कि मैया ने ही भेजा था। कहने लगे कि मुझे लगता है कि सीता कुटिया में नहीं मिलेगी। दोनों भाई कुटिया की ओर चल दिए। जब कुटिया में पहुंचे तो देखा सीता नहीं है। प्रभु विलाप करने लगे और वहां से दुखी होकर प्रभु सीता जी की खोज में आगे चल दिए और मधुमक्खी लताओं से, पताओं से, वृक्षों से पूछते हैं कि मेरी सीता कहाँ है। प्रभु जब आगे बढ़े, वहां पर उन्हें जटायु मिला। देखा कि एक पक्षी घायल पड़ा है। जाकर जटायु को अपनी गोद में उसका सर रखा। पूछा कि आपको किसने घायल किया है? जटायु कहने लगा, महाराज मैंने एक स्त्री को यहां से रावण को ले जाते हुए देखा है।
वो बहुत विलाप कर रही थी। मैंने उसकी मदद करना चाही, रावण ने मुझे घायल कर दिया और सिर्फ आपका ही इंतजार कर रहा था। मेरे प्राण तो निकलने वाले हैं। प्रभु ने बहुत कहा कि मैं तुम्हारे प्राण रोक सकता हूं, तुम इन प्राणों को रख लो। जटायु कहने लगा, प्रभु, जब किसी की मृत्यु होती है, अगर गलती से भी मृत्यु के समय उसके मुंह से राम नाम निकल जाता है, उसे परम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और जिसके सामने साक्षात राम खड़े हैं, वो किस कारण से देह को रखेगा? मेरे प्रभु, वो स्त्री की आप मदद करो। प्रभु ने कहा कि मुझे पता है वो सीता ही है। प्रभु ने बहुत प्रयास किया, मगर जटायु ने कहा, प्रभु, आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया, अब प्राणों को रखना नहीं। आप सिर्फ इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब भी मुझे जन्म मिले, सदैव आपके चरणों में मेरी प्रीति हो। और कहकर जटायु प्रभु के परम धाम को चला गया। देखिए मेरे प्रभु की कितनी सुंदर बाण है, कितने दयालु हैं मेरे प्रभु, मेरी सरकार। जो जटायु मांस का सेवन करता था, तभी बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि सबरी गिद्ध निषाद निशाचर जो जो तेरे द्वार गए, वो क्या छोटे पापी थे जो पल भर में तूने तार दिए। मुझ सा महापापी देखा तू, भूल सभी इकरार गए, या तो हमको भी तारो भगवन, नहीं तो कह दो हम हार गए। प्रभु, जब तुमने सबरी को तार दिया, जटायु को तार दिया, निषाद राज को तार दिया, हनुमान जी को तार दिया, तुमने सबको तारा, प्रभु मेरी बार में क्यों देर लगा रहे हो? क्या कारण है? अब तो प्रभु मुझे भी तार दो। अगर तार नहीं सकते तो ये कह दो कि हार गए। तो जटायु प्रभु के परम पद को चले गए। प्रभु ने उसका अंत्येष्टि क्रियाक्रम करके प्रभु आगे चले। जब आगे चले प्रभु, तो प्रभु पहुंच गए किष्किंधा नगर में। और जैसे ही प्रभु किष्किंधा पहुंचे, वहां पर सुग्रीव रहता था, क्योंकि उसके भाई बाली ने उसे बहुत सताया था। सुग्रीव ने देखा कि दो ही व्यक्ति जो हैं सामने से धनुष बांध लिए चले आ रहे हैं। सुग्रीव ने कहा कि हे हनुमान जी, आप जाओ और पता लगा कर आओ कि दो योद्धा कौन है। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाकर प्रभु के पास पहुंचे और कहने लगे कि आपका योद्धा जैसा वेश है, मगर वस्त्र जो हैं आपने मुनियों से पहन रखे हैं, आप कौन हैं? प्रभु कहने लगे, मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम लोग वन में पिता का वचन निभाने के लिए आए हैं। हमारे साथ हमारी स्त्री थी, वो राक्षसों ने हर ली है, उसी को खोजते फिर रहे हैं भाई। प्रभु ने कहा कि हमने तो अपना बता दिया,
अब आप बताइए कि आपका वेश तो ब्राह्मणों जैसा है, मगर देह आपकी योद्धाओं जैसी है, आप कौन हैं? हनुमान जी प्रभु के चरणों में लेट गए, कहने लगे, महाराज, हे मेरे प्रभु, मैं तो मूढ़ हूं, क्योंकि वानर जाति का हूं ना। वानर बुद्धि से मूढ़ होते हैं, इसलिए मैं तो मूढ़ हूं, मैं तो भूल गया क्योंकि वानर हूं। प्रभु, आप किस कारण से मुझे भूल गए? आप तो हर पल की खबर रहती है, आप मुझे कैसे भूल गए? प्रभु, मैं आपका सेवक हूं। कहने लगे, हनुमान, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तब हनुमान जी ने प्रभु से बहुत याचना की, प्रभु की स्तुति की। प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, आप मेरे साथ सुग्रीव के पास चलिए, मैं आपकी उनसे मित्रता कराता हूं। प्रभु ने कहा, हनुमान चलो। तो प्रभु को कांधे पर बिठाकर, एक कांधे पर लक्ष्मण जी, एक कांधे पर प्रभु राम, दोनों को बिठाकर वायु मार्ग से सुग्रीव जी के पास पहुंच गए। जैसे ही सुग्रीव जी के पास पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा कि ऐसे ऐसे प्रभु कह रहे हैं कि सीता जी को कोई राक्षस हर कर ले गया है। सुग्रीव कहने लगा कि महाराज, एक दिन संध्या के समय हम सभी लोग यहाँ पर्वत पर बैठे थे। एक राक्षस किसी स्त्री को लिए जा रहा था और उसने हाय राम कहकर यहाँ पर एक वस्त्र फेंका था। प्रभु कहने लगे कि वो वस्त्र लेकर आओ। सुग्रीव जी ने तनिक भी देर नहीं लगाई और वो वस्त्र लाकर प्रभु को दिया। तभी हनुमान जी ने प्रभु की वहां पर अग्नि की साक्षी में उनकी मित्रता कराई। प्रभु कहने लगे कि हम तो इस कारण से वन आए, आप किस कारण से यहाँ पर रहते हैं? सुग्रीव कहने लगा, प्रभु, मेरा बाली और मैं दोनों भाई हैं। हम दोनों किष्किंधा में निवास करते हैं। एक समय की बात है, मैं और बाली अपने घर में थे। रात्रि का समय था। एक राक्षस ने आकर बाली को ललकारा। बाली उसकी ललकार सुनकर सहन न कर सका और बाली उसके पीछे रात्रि में ही दौड़ पड़ा। जब बाली उसके पीछे भागा तो मैं भी उसके पीछे भाग चला। राक्षस पर्वत की कंदराओं में चला गया। बाली ने कहा, हे सुग्रीव, तुम बाहर ही रहो, मैं इस कंदरा के अंदर जाता हूं। किसी कारण से अगर मैं 15 दिन तक नहीं आया, तुम वापस घर चले जाना और इस कंदरा के बाहर दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रख देना। बाली नहीं आया, तुम वापस घर चले जाना और इस कंदरा के बाहर दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रख देना। बाली अंदर चला गया। सुग्रीव ने 1 महीने तक इंतजार किया। जब उस गुफा से रक्त की धार बहती हुई बाहर आई, बाली घबरा गया। जैसे ही रक्त की धार बाहर आई, सुग्रीव ने घबराकर उस गुफा के दरवाजे पर एक बहुत भारी पत्थर रख दिया और अपने नगर में चला गया। जैसे ही वह नगर में पहुंचा, सबने देखा कि बाली आया नहीं।
लगता है कि उस राक्षस ने बाली को मार डाला है और सभी ने मिलकर सुग्रीव जी को राज सिंहासन पर बिठाकर राज तिलक कर दिया। 1 महीना बीता भी नहीं था, बाली वहां से आया और बाली ने देखा कि सुग्रीव सिंहासन पर बैठा है। बाली को बहुत क्रोध आया। बाली ने आकर सुग्रीव को बहुत भला बुरा कहा, कहने लगा, तू मेरे मरने की इंतजार देख रहा था, तुझे सिंहासन ही चाहिए था। बाली ने उसे बहुत मारा और मारकर अपने नगर से भगा दिया और उसकी स्त्री तक अपने यहां रख ली। सुग्रीव उसी के डर के मारे इधर उधर भागता था। कहने लगा, प्रभु बाली को श्राप है, वो इस पर्वत पर नहीं आ सकता, इसीलिए मैं यहां रहता हूं। प्रभु कहने लगे, सुग्रीव जब मित्रता की है तो निश्चिंत रहो। छोटे भाई की बहू जो है बच्चों के समान होती है, उसने ये बड़ा अपराध किया है, इसीलिए वह मृत्यु को प्राप्त होगा। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं। प्रभु ने कहा, बाली को मैं मार डालूंगा। सुग्रीव कहने लगे, प्रभु उसके अंदर प्रभु की दी हुई शक्ति है, उसे वरदान है ब्रह्मा जी का कि जो भी व्यक्ति उसके सामने लड़ने आता है उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाती है। प्रभु ने कहा, तुम निश्चिंत रहो और जाओ, जाकर बाली को ललकारो। सुग्रीव बाली को ललकारने जब गया तो बाली उसकी ललकार सुनकर बाहर आ गया। दोनों भाइयों में बहुत युद्ध हुआ। प्रभु खड़े देख रहे हैं कि मैं अब बाण चलाऊंगा, मगर दोनों भाई सकल सूरत में एकदम इतने मिलते हैं कि प्रभु पहचान नहीं पाए और सुग्रीव को बहुत मार लगी। सुग्रीव वहां से भाग आया, आकर कहने लगा, प्रभु अगर मैं नहीं भागता तो आज बाली मुझे मार डालता। प्रभु कहने लगे, सुग्रीव ना इसमें मेरा दोष नहीं है, तुम दोनों भाइयों की सूरत इतनी मिलती है कि मैं पहचान ना सका। अब तुम जाना, उसे ललकारना। तो प्रभु ने अपने गले की माला सुग्रीव के गले में डाल दी और जब सुग्रीव जी गए, बाली को ललकारा। बाली कहने लगा, तुझे तनिक भी शर्म नहीं आई? कल तो पिट के गया था, आज फिर आ गया। बाली ने जब युद्ध किया तो प्रभु ने वृक्ष की आड़ में खड़े होकर बाली को तीर मारा। तीर लगते ही बाली पृथ्वी पर गिर गया। बाली कहने लगा, प्रभु मुझे किस कारण से आपने मारा? प्रभु कहने लगे कि तूने सबसे बड़ा अपराध किया है, पर स्त्री पर जो व्यक्ति नजर करता है वो दंड का भागी होता है, मगर तूने तो अपने छोटे भाई की बहू पर ही ऐसी नजर रखी, तू दंड का भागी तो है ही। कहने लगा, प्रभु अगर आप सुग्रीव के बजाय मेरे पास आते तो मैं रावण को वहीं से पकड़ लाता, क्योंकि सुग्रीव में बहुत अपार बल था। सुग्रीव ने 6 महीने तक, बाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी काख में रखा। बाली प्रभु से विनती कर
और अंगद जी को, अपने पुत्र को प्रभु को सौंपकर अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे ही बाली ने त्यागा, सुग्रीव को वहां का राजा बना दिया और प्रभु उन्हें उस पर्वत पर जाकर रहने लगे। बहुत समय बीत गया। सुग्रीव ने कोई सुध नहीं ली, राजा बनकर अपने ऐशो आराम में जीता रहा। तब प्रभु ने एक दिन लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, हमें लगता है कि सुग्रीव हमें भूल गया है। मैं तो नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, आप जाकर उसे थोड़ा शिक्षा दो। जब लक्ष्मण जी चले प्रभु के पास से, बड़े क्रोधित हैं। लक्ष्मण जी का आना सुनकर सुग्रीव बड़ा भयभीत हो गया। तभी सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा, कहने लगा कि जाओ लक्ष्मण जी का क्रोध शांत करो और उन्हें बड़े आदर पूर्वक महल में लेकर आओ। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को आदर सत्कार किया और महल में लेकर आए। सुग्रीव कहने लगा, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैं आपके साथ चलता हूं। तभी सुग्रीव उठकर प्रभु के पास सभी वानरों को लेकर वहां पहुंचे और प्रभु से कहने लगे, प्रभु मैं मूढ़ हूं, अब आप जो आज्ञा देंगे वही कार्य होगा। प्रभु कहने लगे कि आप सीता जी की खोज के लिए कोई कार्य ऐसा कीजिए जिससे सीता जी की खोज हो। तभी सुग्रीव ने आज्ञा दी कि 1 महीने तक जितने भी वानर जाति, भालू, रीछ, सभी को एकत्रित किया गया और सबको आज्ञा दी गई कि आप सीता माता की खोज करके आओ। अगर खबर नहीं लाए, पता नहीं लगा, तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग सुग्रीव जी की आज्ञा पाकर माता की खोज करने के लिए चल दिए। जैसे ही रास्ते में जाते हैं तो उन्हें संपाति मिलता है। संपाति जो जटायु का भाई था। जटायु और संपाति 2 भाई थे। जब अपनी युवा अवस्था में थे तो जटायु और संपाति के बीच एक होड़ लगी कि हम सूरज को छूना चाहते हैं। दोनों आकाश मार्ग में उड़ चले। जटायु तेज सहन ना करा, वो पीछे ही रह गया। संपाति उड़ता चला गया, जिसके कारण उसके पंख जल गए और पृथ्वी पर गिर गया। वो जटायु का भाई संपाति तब भी पृथ्वी पर ही लेटा था। वानरों की सेना देखकर, जैसे ही वानरों की सेना उसने देखी, कहने लगा कि आज तो मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन आ गया है, मैं इन्हें सबको खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। जब हनुमान जी उसके निकट गए, वो कहने लगा कि मैं तुम सबको निगल जाऊंगा। वो कहने लगे कि आप हमें निगल लेना, मगर हम प्रभु के कार्य के लिए निकले हैं। प्रभु राम ने हमें सीता जी की खोज के लिए भेजा है और तुम संपाति हो, हमें पता है। आपका छोटा भाई जटायु, उसका देहांत हो गया है।
संपाति ने कहा कि तुम मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। वहां जाकर संपाति ने जटायु के निमित्त पिंडदान किया। उसके पश्चात संपाति ने कहा कि हम जटायु और हम बहुत दूर की देख सकते हैं। मुझे इतनी दूर का दिखाई देता है। मैं तुम्हें बता सकता हूं कि सीता जी कहां है। इस टाइम सीता जी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं, मगर पंख ना होने के कारण मैं वहां तक तुम्हें ले जा नहीं सकता। अब आगे तुम्हें खुद ही जाना होगा। उनसे आज्ञा लेकर हनुमान जी, जामवंत जी और सभी वानर समुद्र के तट पर पहुंच गए। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरन न जाय। उभय धरी महदीन, सात प्रतीक्षण जाय। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, अंत कहे तुम सब लायक। कि मैं सब ही करनायक। कहे रीच पति सुनु हनुमाना, चुप साधि रहो बलवाना। पवन तन बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होत तात तुम पाई। कनक भरन तन तेज विराजा। अपर कीर्त कर राजा। सिंहनाद कर बारहि बारा। लहि नाभो जल निधि धारा। सहित सहाय रावण ही मारे। आनौ इहाँ त्रिकूट उपारे। भाववंत मैं पूछूं सोई उचित सिखावन दीन मोहि। इतना करहूं तात तुम जाई। सीतहि देख कहौं सुध आए। तब निज भुज बल राज रचना। कौतुक लागे संग कपि सेना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो संकट मोचन श्री हनुमान। संकट मोचन से हनुमान। अंगद को कहा गया कि आप जाने की तैयारी कीजिए। अंगद जी कहने लगे कि जामवंत जी, मैं जा तो सकता हूं, मगर लंका जो है स्वर्ण की बनी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां का दृश्य देखकर मैं वापस ना आ सकूं। तब जटायु जी को कहा, जामवंत जी को कहा कि जामवंत जी आप जाइए। जामवंत जी कहने लगे कि महाराज, मैं जा तो सकता हूं मगर वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वृद्ध हो चुका हूं।
जब हमारी उम्र थी, भगवान विष्णु ने एक बारी वामन रूप रखा था। कुछ को याद होगा, कुछ को नहीं। राजा बलि की परीक्षा लेने जब प्रभु पहुंचे थे वामन रूप में, तब राजा बलि ने उन्हें 3 पग भूमि दी थी दान में। जब राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में दी, तो कहते हैं ना, किसी की मन चाही इच्छा अगर पूरी हो जाए तो वो खुशी के मारे फूला नहीं समाता। प्रभु को 3 पग भूमि मिलने के बाद प्रभु खुशी के मारे इतने फूले कि अपना आकार आकाश तक बढ़ा लिया। राजा बलि ने जब कहा कि प्रभु आपको 3 पग भूमि चाहिए, पहले पग में पृथ्वी नाप डाली, दूसरे पग में आकाश। कहने लगे कि 3 पग मांगे थे, अभी 2 ही हुए हैं, तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि कहने लगे कि प्रभु दान बड़ा होता है या दानी? यूं तो आपके पास लाखों हैं, अगर देने की नीयत नहीं है तो सब व्यर्थ है। प्रभु कहने लगे कि दान बड़ा नहीं होता, दानी बड़ा होता है। तो कहने लगे प्रभु तीसरा पग मेरे सर पे रख दो। और प्रभु ने तीसरा पग उसके सर पे रख दिया और वो पाताल में चला गया। और आज भी आपको याद होगा कि जब भी हमारे आचार्य जी पूजा कराते हैं तो जब तक संसार रहेगा राजा बलि का नाम अमर रहेगा। हमारे आचार्य जी हर बार राजा बलि को याद करते हैं। आप सोचते होंगे किस प्रकार से याद करते हैं? जब आप लोगों के हाथ में मोली बांधी जाती है, कलावा बांधा जाता है, तो हमारे आचार्य जी कहते हैं ये न बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो महाबले तेन त्वाम प्रतबद माचले माचलम, कि ऐसे दानी बनो जैसे राजा बलि है। तो जामवंत जी कहते हैं कि जब प्रभु ने वामन रूप में परीक्षा ली थी राजा बलि की, तो जब उन्होंने आकार अपना विराट किया था, तब मैंने एक ही सांस में 7 प्रदक्षिणा प्रभु की लगाई थी। मगर अब मैं वृद्ध हो चुका हूं, मैं जा नहीं सकता। तब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति छीन हो चुकी थी। हनुमान जी को श्राप था मुनियों का कि आप अपनी शक्ति भूल जाओगे। इसलिए हनुमान जी को याद दिलाया कि उठो पवनसुत, अब आप ही हमारे प्राण बचा सकते हो, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो सुग्रीव ने पहले ही कह रखा है कि अगर सीता जी की खोज करके नहीं आए तो मैं तुम सबके प्राण हर लूंगा। तब जामवंत जी कहते हैं जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। और हनुमान जी के ऊपर राम जी के वचन का क्या प्रभाव पड़ा? आओ अंकित भैया। मेरे प्यारे से हनुमान लेके राम प्रभु का नाम,
नाम राम प्रभु का नाम कैसे लिया होगा? जय श्री राम। आप लोग नहीं लोग, एक बार जोर से जयकारा लगाओ बिना मेरे बोले, लगाओ जय श्री राम। ए यार उस्ताद जी हवा सी मार दी, आवाज तो आने देते। एक बार और लगाओ, नहीं तो गाऊंगा ही नहीं। 1 2 3 बोलो जय श्री राम। हे भगवान, एक बार जयकार करें, इस बार पार लग जाए, अगली बार मत कहिए। लेके राम प्रभु का नाम मेरे प्यारे से हनुमान, जा पहुंचे जब लंका धाम, उनके काज सवार हो मेरे प्यारे प्रभु का नाम मेरे प्यारे से हनुमान, जा पहुंचे जब लंका धाम, उनके काज सवार हो। मेरे प्यारे से हनुमान, लेके राम प्रभु का नाम, जा पहुंचे जब लंका धाम, प्रभु के काज सवार हो। मेरे प्यारे से हनुमान, लेके राम प्रभु का नाम, जा पहुंचे जब लंका धाम, प्रभु के काज सवार हो। हरि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। बाबला की मोहि पर जो तुम भाई, कहे दुख कष्ट मोल फल खाए। हाँ, जब लगिया बहुसी कही देखी, कोई काज मोहि हर्ष दिसेखी, कह कही नाय सबई को माता, चलो भारतीय धरि रघुनाथ। एक भूषण सुंदर कौतुक भूषित रघुराऊ, बार बार रघुवीर सवारी, करो पवन चढ़े बलहारी। ओ जहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। जिमिया वो रघुपति करवाना, एहि बात चलो हनुमाना। चल निधि रघुपत दूत विचारी, कह मैं नाथ हो रे सबहारी। हमने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ राज बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।